हैं शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और चित्ती, ये पांचों का एकीकृत विकास पर ध्यान केंद्रित करने की बात करते हैं। राम राज्य की अवधारणा को आदर्श मानकर हम लगातार कार्य करेंगे अध्यक्ष महोदय, और गुड गवर्नेंस, रिफॉर्म्स, सारे चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए पूर्ण समर्पण के साथ हमारी सरकार समर्पित होकर कार्य करेगी अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रदेश की आर्थिक स्थिति के संबंध में कुछ विवरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। वर्ष 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार स्थिर दर पर वर्ष 2023-24 के राज्य के जीएसडीपी में 6.56% की वृद्धि अनुमानित है, जब किसी अवधि में पूरे देश की औसत जीडीपी में 7.32% की वृद्धि हुई है। प्रचलित दर पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जो 2022-23 में 4,64,000 था, 23-24 में बढ़कर 5,05,000 करोड़ अनुमानित है। इस प्रकार प्रचलित दर पर जीएसडीपी में पिछले वर्ष की तुलना में 8.9% की वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2023-24 का जीएसडीपी का जो ग्रोथ रेट है 6.56% का ग्रोथ रेट, ये राष्ट्रीय औसत 7.32% से भी कम है, जो अर्थव्यवस्था की धीमी गति को स्पष्ट रूप से बता रहा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2030 तक 10 लाख करोड़ के सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें पूंजीगत निवेश में पर्याप्त वृद्धि करनी होगी। साथ ही कृषि के अलावा विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में पारदर्शिता के साथ युद्ध स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सेवा क्षेत्र में हमारा योगदान, हमारी जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान अभी भी 31% है, जबकि राष्ट्रीय औसत लगभग 55% के बराबर है। इसे बढ़ाने की हमको आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी के इस बजट में प्रावधान किए गए अध्यक्ष महोदय, जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूं। कैबिनेट की पहली बैठक में ही हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित 18 लाख घरों का निर्माण पूरा करने का निर्णय लिया है। इसके लिए द्वितीय अनुपूरक बजट में 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था और 2024-25 में 8,369 करोड़ रुपए का प्रावधान हम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, महतारी वंदन योजना की स्वीकृति भी हमारे कैबिनेट द्वारा, हमारी सरकार द्वारा दी जा चुकी है। 1 मार्च सन 2024 से योजना के तहत पात्र महिलाओं को 12,000 रुपए वार्षिक का भुगतान किया जाएगा। मोदी की गारंटी को हम पूरा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 25 दिसंबर 2023 को सुशासन दिवस के अवसर पर 12 लाख से अधिक किसानों को 3,716 करोड़ रुपए के लंबित बोनस की राशि की भुगतान की जा चुकी है और किसानों के लिए कृषि उन्नति योजना अंतर्गत इस बजट में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मोदी की गारंटी के तहत इस बजट में हर घर निर्मल जल अभियान को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन में 4,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का बजट, पीएचई डिपार्टमेंट का बजट पिछले वर्ष की तुलना में 2 गुना बढ़ गया है। ग्रामीण विकास विभाग के बजट में भी बड़ी वृद्धि हुई है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा 5500 रुपए की दर से संग्रहण शुल्क भुगतान करने का भी निर्णय हमारी सरकार के द्वारा लिया जा चुका है। अध्यक्ष महोदय, हमने संकल्प लिया था कि भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10,000 रुपए प्रति वर्ष की दर से उन्हें सहायता करेंगे। इसके लिए इस बजट में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसमें 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पीएससी परीक्षा के घोटाले की जांच का कार्य सीबीआई को सौंपने का हमारी सरकार ने निर्णय लिया है और भविष्य में पूर्ण पारदर्शिता के साथ पीएससी परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा और आवश्यक रिफॉर्म पीएससी में सुनिश्चित किए जाएंगे। यह संकल्प हमारी सरकार ने लिया है। युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना वर्ष 2024-25 इसी वित्तीय वर्ष से चालू करने का प्रावधान किया गया है। इसी बजट में प्रावधान किया गया अध्यक्ष महोदय। स्टेट कैपिटल रीजन के विकास की योजना तैयार करने के लिए इस बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ आयोजित करने के लिए भी इस बजट